वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बिहार स्टेट का तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। जो 14 अक्टूबर आज जो एग्ज़ाम हुआ इसी के आधारित क्वेश्चन को लाया गया है। जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है उसी टाइप का क्वेश्चन आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो 14 अक्टूबर 2025 पर आधारित सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम प्राकृतिक क्रिया है तो क्या है? लर्निंग इज नेचुरल प्रोसेस ऑफ। तो क्या होगा? छात्र होगा, शिक्षक होगा, व्यक्ति होगा या फिर जीवित प्राणी यानी लिविंग बींग। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जो है ना अधिगम प्राकृतिक में क्रिया है, मतलब नेचुरल प्रोसेस है। तो नेचुरल प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे जो है ना, जीवित प्राणी और लिविंग बींग। तो जितना भी लिविंग बींग है उस सारे के लिए होगा, क्योंकि सभी ने मतलब जितने भी जीव है सभी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो अधिगम क्या प्राकृतिक क्रिया है, तो यहाँ पे लिविंग बींग हो जाएगा, याद रखना है, जीवित प्राणी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी होता है। तो अधिगम जो प्रक्रिया है उसमें शिक्षार्थी क्या होता है? इन द लर्निंग प्रोसेस दे लर्नर इज क्या होगा? स्वतंत्र, मतलब इंडिपेंडेंस होगा या फिर आश्रित है। उसके बाद यहाँ पे है परस्पर आश्रित चर या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी, अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी शामिल होता है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 63। शैक्षणिक उद्देश्यों का मूल स्रोत है, और ये जो भी क्वेश्चन है वो 14 तारीख के आधारित पर क्वेश्चन को लाया गया है, याद रखना है। तो यहाँ पे है द प्राइमरी सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज क्या होगा? मानव अनुभव या फिर मनोविज्ञान या फिर दर्शन या फिर समाज शास्त्र। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ह्यूमन एक्सपीरियंस हो जाएगा। क्या होगा? मानव अनुभव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64। उद्देश्य, उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव कैन मतलब क्या है? अमूर्त अवधारणा शामिल कर सकते हैं या फिर मापन में कठिनाई हो सकते हैं या फिर प्रशंसा से संबंधित हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ आप लोग बताइए। तो इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन का उपयोग शिक्षण में होता है। तो दर्शन का उपयोग क्यों होता है? यूज़ ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन इज़ फॉर क्या होगा? तो विषय वस्तु चयन में या फिर विधि चयन में या उद्देश्य चयन में या मूल्यांकन प्रक्रिया में। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्या हो जाएगा? उद्देश्य चयन में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक शिक्षण है, मतलब ट्रेडिशनल टीचिंग। ट्रेडिशनल टीचिंग इज़ क्या होगा? तो निगमनात्मक होगा या फिर मिक्स्ड होगा, खेल आधारित होगा, प्ले बेस्ड या फिर प्रयोगात्मक होगा, एक्सपेरिमेंटल। तो बताइए कौन सा होगा? तो इसका जो है ना ट्रेडिशनल टीचिंग इज़ क्या हो जाएगा? यहाँ पे याद रखना है, डिडक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी कक्षा के लिए सबसे उपयोगी विधि है, मतलब यहाँ पे पूछा है मोस्ट यूजफुल मेथड इन ए लार्ज क्लास इज़। तो क्या होगा? वाद विवाद और विचार विमर्श, तो या फिर दलगत कार्य या फिर व्याख्यान लेक्चर या फिर अध्ययन सेल्फ स्टडी। तो इसका जो होगा बड़ी कक्षा के लिए सबसे उपयोगी विधि जो होता है वाद विवाद हो जाएगा, डिबेट और डिस्कशन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे तो यहाँ जो आंसर होगा वो पूछा है बड़ी कक्षा, मतलब 1 मिनट, मोस्ट यूजफुल मेथड इन ए लार्ज क्लास। तो लार्ज क्लास है ना, बड़े क्लास, मतलब समझो कि एक क्लासरूम में कम से कम 200-300 बच्चा, 400, 500, 1000, 2000 बच्चा अगर रहेगा तो उसको क्या करेंगे? लेक्चर के मेथड से होगा। क्या होगा? क्योंकि
वाद विवाद विचार विमर्श तो कर नहीं सकते। मान लो कि 2000 3000 बड़े बड़े क्लास में अगर कराओगे तो वाद विवाद करोगे तो बहुत ज़्यादा शोरगुल हो जाएगा। तो क्या होगा, आप लेक्चर के माध्यम से उसको पढ़ा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखना, बड़ी कक्षा के लिए सबसे उपयोगी जो विधि होता है वो लेक्चर होता है। ठीक है, जो मिस्टेक हो गया था, ऑप्शन नंबर ए दे दिए थे, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का लक्ष्य है। शिक्षण का लक्ष्य क्या होगा? द गोल ऑफ टीचिंग इज़, तो सूचना प्रदान करना, या टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, या फिर छात्रों को क्रिया में शामिल करना, ज्ञान स्थापित करना, व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। तो बताइए कौन सा होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन बिहेवियर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है बाल गृह मतलब की स्थापना किसने की? तो बाल गृह की स्थापना किसने की? तो आप लोग बताइए, आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पेस्टालॉजी, या फिर फ्रोबेल है, या फिर मॉन्टेसरी, या फिर डेवी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा और वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रोएबेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है विश्लेषण रचना विकास क्रियान्वयन मूल्यांकन किस मॉडल के चरण है? तो बताइए। तो मेरिल मॉडल, या फिर ADDIE मॉडल, या फिर ब्लूम मॉडल, या फिर गेगने मॉडल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कला का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण कला का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों का मनोरंजन, ज्ञान और कौशल का विकास, केवल परीक्षा में अंक दिलाना, या फिर अनुशासन बनाए रखना। तो बताइए क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ज्ञान और कौशल का विकास करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कला में निर्देशात्मक विधि का अर्थ क्या है? तो छात्रों को स्वतंत्र अध्ययन के लिए प्रेरित करना, शिक्षक द्वारा छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश देना, छात्रों के बीच समूह चर्चा करवाना, या फिर शिक्षकों के प्रशिक्षण पर ध्यान देना। तो बताइए शिक्षण कला का क्या होगा? तो यहाँ पे शिक्षण कला में निर्देशात्मक है ना, इसको याद रखना, इसको मेन चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे क्या होगा? तो शिक्षक द्वारा छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश देना। तो यहाँ पे निर्देशात्मक से याद रखना है। निर्देशात्मक विधि में क्या होगा? छात्र मतलब शिक्षक द्वारा छात्र को मतलब प्रत्यक्ष निर्देश देना हो जाएगा। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत छात्र केंद्रित है? तो व्यवहार रचना या संरचनावाद, या यहाँ पे मानवतावाद, या प्रगतिवाद। तो देखिए यहाँ पे अगर रचनावाद होता तो ऑप्शन अच्छा होता, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सबसे बी है, डी जो दिया है प्रगतिवाद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाइनमेंट का प्रयोग शिक्षण में किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो छात्र का मनोरंजन के लिए, शिक्षक का मूल्यांकन आसान बनाने के लिए, या छात्रों के सीखने की क्षमता और समझ को जांचने के लिए, या फिर केवल गृह कार्य देने के लिए। तो बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में फीडबैक का महत्व क्या है? तो केवल छात्रों को निर्देश देने के लिए, या फिर सीखने की त्रुटियों को सुधारने और सुधारात्मक कदम लेने के लिए, या फिर शिक्षक को अधिक काम करने के लिए, या परीक्षा के समय छात्रों को परेशान करने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संवादात्मक शिक्षण में मुख्य रूप से क्या होता है? तो शिक्षक केवल व्याख्यान देता है, शिक्षक और छात्र के बीच चर्चा और प्रश्न उत्तर होता है, या फिर छात्र अकेले अध्ययन करता है, या फिर छात्र समूह में खेल खेलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो यहाँ पे टिक नहीं लगता है तो इधर से लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विषय में छात्र की रुचि कम हो तो शिक्षक क्या कर सकता है? तो बताइए, उस विषय को छोड़ दे, या फिर विषय को रोचक और वास्तविक जीवन से जोड़ कर पढ़ाए, या फिर छात्र को डांट दे, या फिर छात्र को अन्य विषय में भेज दे। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषय को रोचक और वास्तविक जीवन से जोड़ कर पढ़ाए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का कौन सा गुण प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे आवश्यक है? तो कठोरता, धैर्य और समझ, आलस्य, या फिर केवल ज्ञान। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धैर्य और समझ होना चाहिए। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि छात्रों को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है? तो व्याख्यान विधि, या फिर प्रोजेक्शन विधि, या फिर समूह चर्चा और परियोजना कार्य, या नोटबंदी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कला में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? केवल अंक देना, या फिर छात्रों को सीखने की प्रक्रिया और परिणाम का आकलन करना, या शिक्षक की मेहनत दिखाना, या फिर छात्र को डराना। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा यहाँ पे क्या आ गया, शिक्षक में अनुभव आधारित सीखना किस आधार पर आधारित है? तो केवल किताबों पर, छात्रों के वास्तविक जीवन और अनुभव पर, या फिर शिक्षक के आदेश पर, या फिर इच्छा की तैयारी पर। तो यहाँ पे है, शिक्षा में अनुभव आधारित सीखना किस पर आधारित है? तो छात्रों के वास्तविक जीवन और अनुभव पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है, निम्न में से कौन सा शिक्षक केंद्रित शिक्षण दृष्टिकोण है? तो प्रगतिवाद होगा, व्यवहारवाद होगा, मानवतावाद होगा, या फिर संरचनावाद होगा। तो यहाँ पे शिक्षण केंद्रित पूछा है, तो शिक्षण केंद्रित क्या होगा? तो यहाँ पे शिक्षक केंद्रित है ना, शिक्षक केंद्रित में ऑप्शन नंबर यहाँ पे व्यवहारवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कला में सक्रिय शिक्षण का क्या मतलब है? तो शिक्षक सक्रिय रहता है, छात्र निष्क्रिय। तो शिक्षण कला में तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये गलत है। छात्र सक्रिय रहता है और सीखना में भागीदारी, मतलब सीखने में भागीदारी करता है। तो इसका ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि छात्र ही सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी छात्र की समझ कमज़ोर है तो शिक्षक क्या कर सकता है? तो उसे छोड़ दे, मतलब ऐसा थोड़ी है कि बच्चा ये नहीं है तो उसे छोड़ दे, या फिर उन्हें पुनः समझाकर और अतिरिक्त उदाहरण देकर समझाए। तो इसका जो आंसर है, परीक्षा पास करा दे, या फिर केवल नॉलेज दे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सबसे अच्छा आंसर है, यहाँ पे पॉजिटिव मारना है आपको। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न उत्तर विधि का मुख्य लाभ क्या है? तो छात्र को डराना। तो यहाँ पे उत्तर पूछना थोड़ी डराना होता है, तो यहाँ पे छात्रों की सोच और समझ को प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन नंबर बी तो ठीक ठाक लग रहा है, बट ऑप्शन नंबर सी देखना है, शिक्षक का काम आसान बनाना। तो ये भी गलत है, लास्ट वाला तो केवल लगा हुआ तो गलत ही होगा, केवल समय व्यतीत करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सबसे अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन यहाँ पे निरंतर मूल्यांकन है, मतलब कंटिन्यू। तो कंटिन्यूअस कौन सा चलेगा? सालाना परीक्षा। सालाना परीक्षा कैसे कंटिन्यू हो? तो लास्ट में लिया था, प्रत्येक विषय पर छोटे टेस्ट, प्रोजेक्ट और होमवर्क, केवल वार्षिक परीक्षा, या फिर केवल ग्रुप टेस्ट प्रोजेक्शन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कला में संगठित पाठ योजना क्यों आवश्यक है? तो केवल शिक्षक को व्यस्त रखने के लिए? ये तो कोई बात हुआ नहीं, तो इसका ऑप्शन ए को हम लोग कट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, शिक्षक को प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए। तो ये तो अब तक सही लग रहा है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, छात्र को डराने के लिए, ये भी नहीं होगा, केवल नोट करने के लिए, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी को हम लोग मार देंगे। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह कार्य करने के क्या लाभ है ना, समूह कार्य के क्या लाभ है? तो केवल खेल के लिए,
यह छात्रों में सहयोग, संवाद और सामाजिक कौशल बढ़ता है, मतलब कौशल बढ़ता है। तो यहाँ तक तो सबसे अच्छा ऑप्शन बी ही दिख रहा है, बट छात्र की मेहनत कम हो जाती है, ये तो गलत बात है। छात्रों का समय व्यर्थ होता है, तो ये भी गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी मार दीजिए, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बट यहाँ पे ना टिक नहीं लगता है, थोड़ा सा दिक्कत है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा है ना, शिक्षा में शिक्षक की भूमिका में क्या शामिल है? तो केवल ज्ञान देना, मतलब केवल ज्ञान देना वो कोई अच्छा बात नहीं। मार्गदर्शन, प्रोत्साहन, मूल्यांकन और प्रेरणा। अब बोलो इससे अच्छा और ऑप्शन क्या होने वाला है? छात्रों को डराना होगा, केवल परीक्षा, मतलब केवल परीक्षा लेना, सिर्फ परीक्षा लेना, ये तो है नहीं। तो आर्ट ऑफ टीचिंग, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? तो प्रेरणा होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, प्रोत्साहन होना चाहिए, मूल्यांकन और प्रेरणा दोनों होना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकूलन शिक्षण, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुकूलन मतलब वातावरण, जिस एडेप्टेशन में रहते हैं आप, वातावरण का क्या महत्व है? तो केवल सुंदर कक्षा के लिए, वाह, केवल सुंदर कक्षा बनाएंगे, तो हम इस ऑप्शन को तो पहले ही हटा देते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर देखो, सीखने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी और ध्यान बनाए रखना। बट यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, छात्रों की सक्रिय भूमिका, मतलब पॉजिटिव वर्ड, ये क्या दिया, पॉजिटिव वर्ड दिया। तो ये और भागीदारी और ध्यान बनाए रखना, मतलब सबसे अच्छा जो ऑप्शन है अब तक भी है। इसके बाद शिक्षक को आराम देने के लिए, वाह, या फिर परीक्षा में अच्छे अंक देने के लिए। तो यहाँ पे ना तीनों ऑप्शन कट जाएगा, बट जो ऑप्शन नंबर बी है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेसिस का अर्थ शिक्षण में क्या है? तो बताइए शिक्षण में क्या होगा? जानकारी को जोड़कर नया ज्ञान बनाना। उसके बाद केवल याद कराना, गलत मारो, ऑप्शन नंबर बी को गलत कर दीजिए, पहले हटा दो। शिक्षक की व्याख्या सुनना, मतलब लेक्चर सुनना, सिर्फ ये भी गलत है। छात्रों को नोट देना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिख रहा है, ऐसे ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। देखो अपना नेगेटिव पहले सुन, मतलब वर्ड को देखो कि कौन कौन नेगेटिव है, नेगेटिव को पहले हटा दो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो शिक्षण कला में मल्टीमीडिया का प्रयोग क्यों किया जाता है? देखो सबसे पहले यहाँ पे केवल समय बिताने के लिए, ये जो है ना केवल वर्ड, ये नेगेटिव वर्ड है, तो इसको है ना सबसे पहले हम लोग हटा देते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी ए को हटा देते हैं। उसके छात्रों की समझ और ध्यान को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ तक तो अभी तक सही है। शिक्षक की मेहनत कम करने के लिए, तो मेहनत कम की कोई बात नहीं हुआ, वो भी गलत हो जाएगा। केवल प्रेजेंटेशन, हाँ सॉरी, प्रेजेंटेशन के लिए, तो यहाँ पे तो थोड़ा हिंदी है ना, इंग्लिश वाला अच्छा ज़्यादा होता है, बट ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ना बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की समझ और ध्यान को बढ़ाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कक्षा में, है ना, ध्यान कम है तो शिक्षक क्या कर सकता है? बोलो शिक्षक क्या कर सकता है? अब देखो छात्रों को डांटे, वाह, छात्रों को डांटना ये कहाँ से अच्छा बात हो गया, केवल नोट पर आए, समय घटाए, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे जो ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोचक गतिविधि और प्रश्न उत्तर और उदाहरण के माध्यम से आकर्षित करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, शिक्षण कला में गुणवत्तापूर्ण, हाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का अर्थ क्या है? तो केवल परीक्षा पास करवाना, ये तो गलत बात है। उसके बाद केवल पढ़ाई कराना, गलत बात है। केवल अंक देना, गलत बात, तो ऑप्शन वन यहाँ पे बी हो जाएगा, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चन है, शिक्षण में सक्रिय सुनवाई, मतलब सक्रिय, एक्टिव मतलब बोला है, एक्टिव एक्टिव एक्टिव, आप देखो कहाँ पे है, तो क्यों महत्वपूर्ण है? तो शिक्षक को समय व्यतीत कराने के लिए, या फिर छात्रों की ज़रूरतों और विचारों को समझने के लिए, केवल नोट केवल परीक्षा, ये तो दोनों गलत, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सब ऑप्शन बी ही क्यों दिया गया है? उसके बाद अंतर्गत शिक्षण, है ना, बताइए क्या लाभ क्या है? केवल समय बचाने के लिए, या फिर इसमें भी गलत, ये ऑप्शन बी दिया है, शिक्षक की मेहनत कम करने के लिए, केवल नोट देने के लिए, तो यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? उसके शिक्षण में परीक्षा, देखो शिक्षण में समीक्षा का क्या महत्व है?
तो केवल पाठ पढ़ाने के बाद बिताने वाला, तो ऑप्शन नंबर ये गलत है। शिक्षक को आराम देने के लिए केवल नोट चेक करना, सब में ऑप्शन एक ही डाल दिया। वाह वाह वाह। टाइप देखिए, एक ऑप्शन जो सही है वो रखा, बाकी सबको गलत कर दिया, मतलब सब वही रिपीट करता है। देखिए एक चीज़ दिखा रहे हैं आप लोग को। देखो बी में क्या है, देखो टाइपिंग में क्या कितना मैचिंग किया। देखो केवल नोट चेक करने के लिए यहाँ पे भी नोट दिया है, बाकी जितना भी केवल परीक्षा के लिए नोट्स के लिए, तो इतना क्वेश्चन को। बट लास्ट हम लोग देखते हैं और एक दो क्वेश्चन है। मानवीय दृष्टिकोण है ना, मैं शिक्षक का मुख्य काम क्या है। तो देखो कितना मतलब इसकी बात है यार, सब में भी आंसर देते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। केवल निर्देश देना, छात्रों को संपूर्ण विकास और आत्मसम्मान को बढ़ा देना, मतलब केवल परीक्षा तैयारी करना या फिर छात्रों में केवल। तो आज का क्वेश्चन है ना क्या है कि बहुत गलत टाइपिंग हो गया, जो सब में बी में ये लगा दिया, सब में बी दे दिया ज़्यादातर, याद रखना सब में नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला लास्ट वाला ना, 20 के बाद जितना भी क्वेश्चन बनाया गया है सब में बी आंसर डाल दिया और लंबा क्वेश्चन डाल दिया, बाकी सब छोटा कर दिया, मतलब ऑप्शन को। शिक्षण में विभिन्नता का पालन क्यों आवश्यक है। तो सभी छात्रों को एक जैसा सिखाने के लिए, या फिर छात्रों की व्यक्तिगत क्षमता और सीखने की शैली को ध्यान में रखने के लिए। तो ये तो अच्छा बात है, तो ये पी भी गलत, ये पी भी गलत, तो इसमें भी ऑप्शन बी डाला है। ठीक है, क्या बोलेंगे, नोट सब गलत बना दिया आज का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो देखिए हम लोग का एग्ज़ाम है, तो क्या करना है, अच्छा से देख के जाना है, बाकी ऑप्शन वहाँ पे आपको सिर्फ देखना है। वैसे भी कॉमन सेंस लगाना है। इसमें क्या है, अगर शिक्षण का लाभ मतलब होता है क्या, आपका अगर कॉमन सेंस में पकड़े तो आप 30 में कम से कम 25+ करके ही आएगा। शिक्षक का अनुभव होता है, छात्रों की सक्रिय भागीदारी और सीखने की इच्छा, पुस्तक का आकार या फिर समय की लंबाई। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आप लोग को पता ही है, सबका ऑप्शन बी डाल दिया गया। 20 के बाद जितना भी ऑप्शन है सारे के सारे ऑप्शन का बी डाल दिया गया। उसके बाद अब यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देख लेते हो, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। बाकी हम लोग देखते हैं, सिर्फ 2-3 में डाला है CA, बाकी सब में वैसा किया है। तो गाइस अगर यहाँ तक वीडियो को देख ले तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। तो